द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेड्यूसा गोरफैंड से फाइट करके वापस जा चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। फिर गोरफैंड ने कहा, लेकिन इसके अलावा एक और काम करना होगा। ये सुन के किंग जुआनलिंग थोड़ा इम्पेशेंट हुआ। क्या? गोरफैंड बोला, तुम्हारा एंसेस्टर। तभी उसके हाथ में वही ग्रीन पॉइजनस बीम प्रकट हुई जो पहले काइलिन ने अटैक में इस्तेमाल की थी। किंग जुआनलिंग चौंक गया। ये ध्यान से देखो। गोरफैंड ने उस बीम को उठाया और उसमें अपनी पावर मिलाई और उसे सिल्वर स्टैचू की तरफ भेज दिया। जैसे ही बीम स्टैचू से टकराई, वो स्टैचू हल्का हल्का टूटने लगा और उसके अंदर से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगा, जैसे कोई एंशिएंट एग्जिस्टेंस जागने वाला हो। कुछ ही पलों में मेडुसा की पेट्रिफिकेशन सीलिंग पावर जो उस एंसेस्टर को बांधे हुए थी, वो पूरी तरह टूट गई। फिर एक भारी दबदबे वाली आवाज गूंजी, मास्टर। मास्टर को परिणाम। एक मैजेस्टिक और भारी आवाज पूरे अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर में धीरे धीरे गूंज उठी। लेकिन बोलने के बाद भी उस बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें नहीं हटाई। वो जुआनलिंग किंग को ऐसे देख रहा था जैसे कोई न्यूबॉर्न चाइल्ड अपने सबसे करीबी इंसान को देखता है। ये किंग जुआनलिंग ने अपनी बॉडी में उठ रही पावर्स को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए हल्का सा मुंह खोला। अब सिल्वर स्टैचू पूरी तरह टूट चुका था और उसके सामने सिर्फ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पे समय की मार साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से सफेद थी और वो जुआनलिंग किंग को बेहद सम्मान से देख रहा था। ब्लड डेमन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस अचानक सीन से घबरा के जुआनलिंग किंग जोर से चिल्लाया। उसके सामने खड़ा ये बूढ़ा दरअसल उनकी जुआनलिंग रॉयल फैमिली का एंसेस्टर था, एक डिग्निफाइड 2-स्टार डोजियन पावर हाउस। इतनी बड़ी आइडेंटिटी को जुआनलिंग किंग कैजुअली एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ब्लड डेमन हंस पड़ा। ओ जुआनलिंग किंग, घबराओ मत। अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम अपनी रॉयल फैमिली में हमारे ब्लड डेमन क्लैन का ब्लड कर्ज लगाओगे, तो क्लैन चीफ होने के नाते तुम्हें कुछ बेनिफिट्स देना तो बनता है। जुआनलिंग किंग ने तुरंत पूछा, ये कैसे हुआ? अभी जो मेडुसा की पावर थी वो। ब्लड डेमन बोला, अब उसे मेडुसा की पावर नहीं कहा जा सकता। 10 कलर्ड हेवंस फ्लोइंग पाइथन की प्योर ब्लड पावर, सिर्फ एक कलर ही मेडुसा के पेट्रिफाइड पीपल को तोड़ने के लिए काफी है। बस उस लड़के की प्रैक्टिस कम थी, इसीलिए वो इस सीक्रेट को समझ नहीं पाई। जुआनलिंग किंग की नजर अब उस बूढ़े पे टिक गई। तो ये हमारी जुआनलिंग रॉयल फैमिली का फाउंडर है, ब्लड डेमन ने समझाया। जुआन कैंग, जुआनलिंग रॉयल फैमिली का फाउंडर, 2-स्टार डोजियन मिडस्टेज पावर हाउस, जिसने अकेले मेडुसा क्लैन के 3 डोजियन एक्सपर्ट्स का सामना किया था। लेकिन बाद में मेडुसा क्लैन के एक अर्ली स्टेज 2-स्टार डोजियन मेंबर ने उस पर पेट्रिफाइड पीपल यूज की और वो पूरी तरह सील हो गया। किसे पता था कि हजारों साल बाद ये फिर से जाग जाएगा। जुआनलिंग किंग ने कहा, रेसरेक्शन? ब्लड डेमन ने सिर हिलाया। नहीं, ये रेसरेक्शन नहीं है। हालांकि सील टूट चुकी है, लेकिन इसकी सोल पावर और कॉन्शियसनेस शायद बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। जुआनलिंग किंग शॉक्ड हो गया। क्या डिस्ट्रॉय हो गई? ये कैसे पॉसिबल है? वो 2-स्टार डोजियन मिडस्टेज का पावर हाउस था। ब्लड डेमन हंसा। तुम मेडुसा के पेट्रिफाइड पीपल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मेडुसा क्लैन का सोल अटैक सबसे पेनफुल माना जाता है और पेट्रिफाइड पीपल एक अनप्रिडिक्टेबल सोल अटैक है। सीधे कहूँ तो ह्यूमन वर्ल्ड में ये सोल अटैक्स में रैंक 1 पे हो सकता है। जिसे ये अटैक लगता है वो इंस्टेंटली स्टोन स्टैचू बन जाता है और उसकी सोल को लगातार टॉर्चर किया जाता है। तुम्हारा एंसेस्टर पावरफुल था, लेकिन इतने सालों में उसकी सोल और माइंड पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। बास्टर्ड, किंग जुआनलिंग ने गुस्से में कहा। ब्लड डेमन बोला, लेकिन चिंता मत करो। हालांकि इसकी सोल नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ परफेक्टली प्रिजर्व्ड है और यह अभी भी जिन्यून 2-स्टार डोजियन अर्ली स्टेज पावर हाउस है। तुम बस अपनी सोल पावर इसमें इंजेक्ट करो, ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। जुआनलिंग किंग की आंखें चमक उठी। सच में? खुद ट्राई करके देख लो। तुरंत सोल पावर निकलो। किंग जुआनलिंग ने अपने शरीर से मैसिव सोल एनर्जी निकाल के जुआन कैंग के शरीर में डाल दी। जुआन कैंग बिल्कुल न्यूबॉर्न चाइल्ड की तरह शांत रहा। उसने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं किया। कुछ ही पलों बाद जुआनलिंग किंग की आंखें पागलपन से भर गई और उसकी जोरदार हंसी पूरे अंडरग्राउंड पैलेस में गूंज उठी। जुआन जिन, देखा तुमने? जिस एंसेस्टर पावर के लिए तुमने इतने साल प्लानिंग की, वो आखिरकार मेरे शरीर में आ गई। क्या बेकार फाउंडर था। अब से मेरी जुआनलिंग फैमिली पूरे जुआन सेंटियन को ब्लड बाथ करेगी और वो सेवियान जिसने मेरे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल को मारा, जब मेरी पावर स्टेबलाइज हो जाएगी तो मैं खुद बर्निंग इंसेंस पैविलियन जाके तुम्हें खत्म करूंगा। उसकी पागल हंसी गूंजती रही। ब्लड डेमन ने धीरे से कहा, लगता है कंट्रोल सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इस जुआन कैंग का अंत सच में दुखद है। इतना कह के वो गायब हो गया।
उसे ब्लड कर्ज फैलाने जाना था। ब्लड डेमंस पहले के हेवन अर्थ वॉर में काफी कमजोर हो चुके थे और अब उन्हें रिवाइव होने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत थी और इसके लिए जुआनलिंग किंग परफेक्ट पार्टनर था। वो सालों से उसे ह्यूमन ब्लड सप्लाई कर रहा था, खास तौर पे फैंजियांग पैबलिन के डिसाइपल्स से। ब्लड डेमन ने जाते जाते कहा, इसे अभी बोलने दो, जब हम पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे तब ये कॉन्टिनेंट हमारा होगा। और घोस्ट वर्ल्ड के ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के 3 घोस्ट अगर हमसे कम्पीट करना चाहते हैं तो वो पागल हैं। इतना कह के वो चला गया। अब वहाँ सिर्फ जुआनलिंग किंग और जुआन कैंग रह गए। जुआनलिंग किंग ने सुपीरियर टोन में कहा, आपका सेवक हाजिर है। जुआन कैंग ने सिर झुका के जवाब दिया। जुआनलिंग किंग जोर से हंस पड़ा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी सोल पावर पूरी तरह जुआन कैंग के अंदर डोमिनेट कर रही है। तभी माई किंग बुरा हो गया। अचानक वैंजी वहाँ प्रकट हुआ। मेडुसा क्लैन ने मैसिव अटैक कर दिया है। हमारी जुआनलिंग रॉयल फैमिली को भारी नुकसान हुआ है। वैंजी बोलते बोलते रुक गया। उसे महसूस हुआ कि जुआनलिंग किंग का ओरा पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, यहाँ तक कि चिंत्यान से भी ज्यादा पावरफुल। और पास खड़ा जुआन कैंग को देखते ही उसके शरीर की फाइटिंग स्पिरिट फ्रीज सी हो गई और एक ठंडा डर उसके अंदर भर गया। उसने चारों ओर देखा। यांची और एंसेस्टर स्टैचू दोनों गायब थे। जुआनलिंग किंग ने कोल्ड टोन में कहा, चलो कुछ लोवली स्नेक पीपल, इस बार एक भी नहीं बचेगा। इतना कह के वो तेजी से बाहर निकल गया। वैंजी उसके पीछे पीछे चला गया और जुआन कैंग चुपचाप उनके पीछे फॉलो करने लगा। जुआनलिंग किंग और क्वीन मेडुसा के बीच हुई छोटी लेकिन इंटेंस लड़ाई के बाद मेडुसा क्लैन के दूसरे पावरफुल एक्सपर्ट्स ने जुआनलिंग रॉयल फैमिली पे अटैक शुरू कर दिया। जुआनलिंग रॉयल फैमिली और जुआनलिंग सिटी के बीच एक विशाल खाई थी, लेकिन इस समय उस खाई की सिटी वाल पे तैनात गार्ड्स ने आसमान में कुछ अजीब देखा। वो क्या है? एक गार्ड ने ऊपर देखते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ब्लैक ऑब्जेक्ट क्या है। सतर्क हो जाओ, एनिमी इन्वेजन है। कमांडर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक साइलेंट पाम अटैक ने उसकी जान ले ली। उसे मारने वाली एक बेहद एन्चेंटिंग वुमेन थी। बाकी सोल्जर्स शोक में आ गए। उनका कमांडर जो 3 स्टार डोवरी लेवल का था, इतनी आसानी से मारा गया। उनके दिल में तुरंत डर बैठ गया। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया और हंसते हुए बोला, यूरी, लगता है तुम अब उतनी कैपेबल नहीं रही। महिला ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, स्नेक किंग, पहले खुद की चिंता करो। और तुरंत उसने बाकी गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। ये महिला थी मेडुसा क्लैन के 8 बड़े ट्राइब्स में से एक, स्नेक स्कॉर्पियन ट्राइब की लीडर यूरी, जिसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार डोवडी पीक लेवल की थी। स्नेक किंग ने पूछा, क्वीन कहाँ है? अब वो पूरी तरह क्वीन मेडुसा की पावर को मान चुका था, क्योंकि 10 कलर्ड हेवेंस रूलिंग पाइथन ब्लड लाइन के साथ वो फ्यूचर में हाफ इमॉर्टल या ट्रिब्यूलेशन पार करने के लिए उसी पे डिपेंड करेगा। यूरी ने जवाब दिया, क्वीन ने जुआनलिंग किंग की पोजीशन सेंस कर ली है, इसलिए वो उसे ढूंढने गई हैं और हम आज जुआनलिंग रॉयल फैमिली को पूरी तरह उलट देंगे। इतना कहते ही बाकी ट्राइब के लीडर्स भी एक एक करके वहां आ गए। इस समय मेडुसा क्लैन के 8 ट्राइब्स के लीडर्स एक साथ मौजूद थे। स्नेक किंग ने कहा, क्वीन की 1 स्टार डोजन स्ट्रेंथ अब कंप्लीट हो चुकी है। अब वो जुआन सेंटियान में प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल है। तभी मर चुके सोल्जर्स के बीच से एक फिगर उठा। उसके शरीर से सिल्वर स्मोक निकली और फिर वो इंस्टेंटली मर गया। मिलियन ने कहा, लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ कम हो गई है। यूरी हल्का सा मुस्कुराई, ऐसा लगता है। फिर 8 लीडर्स खाई और सिटी वॉल को पार करके जुआनलिंग रॉयल फैमिली के अंदर की तरफ बढ़ गए, लेकिन मरने से पहले एक सोल्जर सिग्नल भेज चुका था, जिससे पूरी जुआनलिंग रॉयल फैमिली अलर्ट हो गई। जुआनलिंग रॉयल फैमिली बहुत विशाल थी। खाई और मेन पैलेस के बीच हजारों माइल्स की दूरी थी और अभी मेडुसा क्लैन खाई तक ही पहुंचा था। रॉयल पैलेस के काउंसिल हॉल में इस समय इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। क्या हुआ? खाई की तरफ से हाईएस्ट लेवल डिस्ट्रेस सिग्नल आया है। ये सवाल पूछा 3rd प्रिंस जुआन मू ने, जो जुआनलिंग किंग का सबसे फेवर्ड सन था। सभी शांत हो जाएं, उसने खड़े होकर कहा और पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। सब जानते थे, भले ही उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ ज्यादा ना हो, लेकिन उसकी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। शायद वही अगला जुआनलिंग किंग बनने वाला था। जुआन मू ने कहा, हमारी रॉयल फैमिली के एलाइट्स, अभी खबर मिली है कि मेडुसा क्लैन के 8 ट्राइब्स के लीडर्स इन्वेड कर चुके हैं और वो खाई तक पहुंच चुके हैं। जो सोल्जर्स वहां गार्ड कर रहे थे वो सभी मारे जा चुके हैं। पास बैठे एक मिनिस्टर ने कहा, ये शायद उस इंसिडेंट की वजह से है जब किंग जुआनलिंग ड्रैगन लविंग आर्मी लेके मेडुसा क्लैन पे अटैक करने गया था। दूसरे लोग भी बोले, हाँ, शायद उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसने मेडुसा क्लैन को पूरी तरह नाराज कर दिया है। बस, जुआन मू ने टेबल पे हाथ जोर से मारा।
एनिमी दरवाजे पे खड़ा है और तुम लोग अभी भी ये बातें कर रहे हो। फिर एक दुबला पतला आदमी खड़ा हुआ। मेडुसा क्लैन ने अचानक हमला क्यों किया? इसके पीछे कोई डीपर मीनिंग है क्या? जुआन मुंह से देखकर थोड़ा टेंस हो गया। ये था जुआनलिंग रॉयल फैमिली का ग्रेट जनरल जुआन जैन, जिसे चियानली क्रेजी फाइटर कहा जाता था, एक बेहद बैटल हंग्री वॉरियर। जुआन मुंह ने कामली पूछा, जनरल जुआन आपकी क्या राय है? जुआन जैन ने सीधा जवाब दिया, किंग जुआनलिंग को बुलाओ। तुम कैपेबल हो लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। जुआन मुंह ने गहरी सांस ली। शायद आपको निराशा होगी लेकिन मेरे फादर अभी रॉयल फैमिली में नहीं है। मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की और ड्रैगन आर्मी का भी कोई पता नहीं है। ये सुनते ही जुआन जैन चौंक गया। क्या ये लोग कर क्या रहे हैं? मेडुसा क्लैन के 8 लीडर्स शहर तक आ गए हैं और अगर वो यहाँ पे नहीं है तो जुआन मुंह ने गंभीरता से कहा, इसलिए अभी हमें खुद ही सिचुएशन हैंडल करनी होगी जब तक वो वापस नहीं आते, वरना हमारी रॉयल फैमिली खत्म हो जाएगी। हॉल में पैनिक फैल गया। हम कैसे फाइट करें उनसे? हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लगता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली का अंत आ गया। चुप रहो, ऐसे बोलोगे तो पूरे क्लैन को सजा मिलेगी। अचानक एक भारी टेरिफाइंग आवाज सीधे हॉल में गूंज उठी। जुआनलिंग रॉयल फैमिली के डरपोक लोग, मेडुसा क्लैन बदला लेने आया है। जुआन जैन ने तुरंत रिएक्ट किया, स्नेक किंग तुम बहुत एरोगेंट हो। उसने अपनी पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट रिलीज की और सीधे आसमान की तरफ छलांग लगाई। उसका ऑरा देख के साफ था वो 9 स्टार डोवडी लेवल का पावर हाउस था। ऊपर आसमान में स्नेक किंग ने हंसते हुए कहा, ओह जुआन जैन तुम अभी तक जिंदा हो और लगता है 9 स्टार डोवडी बन गए हो। पिछली बार तो तुम कुत्ते की तरह भागे थे लेकिन इस बार बचने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में साफ कॉन्टेम्प्ट था और उसके पीछे 7 और टेरिफाइंग ऑरा वाले एक्सपर्ट्स खड़े थे। मेडुसा क्लैन के बाकी 7 लीडर्स जो अब पूरी तरह जुआनलिंग रॉयल फैमिली पे अटैक करने के लिए तैयार थे। स्नेक किंग ट्राइब का स्नेक किंग, 9 स्टार डोवडी लेवल का पावर हाउस, चार्मिंग स्नेक ट्राइब का मीलैन, 8 स्टार डोवडी पीक का पावर हाउस, स्नेक ट्राइब की यूरी, 8 स्टार डोवडी पीक। जुआन मुंह आसमान में खड़े उन 8 टेरिफाइंग ऑरा वाले लोगों को देखते हुए धीरे से बोला, मेडुसा क्लैन के 8 लीडर्स इस बार मामला सीरियस है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसका पिता नहीं था। ड्रैगन लविंग आर्मी भी गायब थी। जुआनलिंग रॉयल फैमिली की 2 सबसे बड़ी पावर्स अब एब्सेंट थी और अब सिचुएशन ऑलमोस्ट हेल्पलेस हो चुकी थी। मिलैन आगे बढ़ा, इस जुआन जैन को मैं संभालता हूँ। स्नेक किंग ने कैजुअली कहा, ठीक है, क्योंकि उसे पता था उसे उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना है। यूरी ने सेलेक्टिव स्माइल के साथ कहा, क्या जुआनलिंग रॉयल फैमिली में कोई और भी बचा है? लगता है आज सिटी स्लॉटर का दिन है। जुआन मुंह ने चारों ओर देखा, कोई सामने नहीं आया। तभी हम संभालेंगे। 2 फाइटर्स धीरे धीरे आगे आए। जुआन यिन और जुआन यांग, तुम दोनों तो अंडरग्राउंड पैलेस गार्ड कर रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अब अंडरग्राउंड पैलेस इम्पोर्टेंट नहीं रहा। और तुरंत एक यूरी से भिड़ गया और दूसरा 9 स्टार डोवडी एनिमी से। जुआन मुंह बोला, अब भी 5 बाकी हैं। तभी कुछ 8 स्टार डोवडी लेवल के एक्सपर्ट्स आगे आए। हम 3 मिलके एक को रोक लेंगे, हम भी लड़ेंगे। जुआन मुंह ने सिर हिलाया, जीत जरूरी नहीं, बस हारना मत। फिर 3rd ब्रोदर, बाकी 2 हमें दे दो। एक फैमिलियर आवाज आई, 4th ब्रोदर, डिप्टी कमांडर जुवली। जुआन मुंह चौंक गया। जुआन सैन मुस्कुराया, ट्रेनिंग पे गया था इसीलिए देर हो गई। अब मैं 9 स्टार डोवडी हूँ। जुवली ने कहा, बाकी 2 हम संभालेंगे। और तुरंत वो भी बैटलफील्ड में कूद गया। अब पूरे आसमान में 8 बैटल जोन्स बन चुके थे। नीचे जुआनलिंग सिटी के लोग पैनिक में थे। ये क्या हो रहा है? ये पॉइजनस ऑरा मेडुसा क्लैन जैसा लग रहा है। किंग जुआनलिंग कहाँ है? ड्रैगन आर्मी कहाँ है? लोगों की आवाज गूंजने लगी। इसने किंग ने ऊपर से देखा, तुम लोगों की संख्या बराबर है लेकिन हमारे 8 लीडर्स में से सबसे वीक भी 8 स्टार पीक है। लगता है आज तुम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जुआन यांग ने कोल्ड टोन में कहा, अगर तुम हमें निगलना चाहते हो तो तुम भी भारी कीमत चुकाओगे। लेकिन रियलिटी ये थी कि सिचुएशन जुआनलिंग रॉयल फैमिली के खिलाफ थी। अगर मेडुसा के लीडर्स में से कोई भी फ्री हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाता। जुआन यांग सोच रहा था, किंग जुआनलिंग, ड्रैगन आर्मी, तुम लोग कहाँ हो? लेकिन उसे लड़ाई पर ध्यान देना पड़ा। धीरे धीरे बाकी बैटल जोन्स में आउटकम क्लियर होने लगा। जनरल जुआन, अब खत्म होने का टाइम है, इसने किंग ने डेडली टोन में कहा। उसके हाथ में लाइफ एंड डेथ एनर्जी इकट्ठा होने लगी।
जनरल जुआन चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। दोनों की भिड़ंत तेज हो गई। उधर बाकी बैटल्स ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुकी थी। सिर्फ जुआन यिन और जुआन यांग जीते, बाकी सब हार गए। जनरल जुआन ये देख के शॉक्ड हो गया और डिस्ट्रैक्शन में उसके मुंह से ब्लड निकल आया। इसने किंग ने मौका नहीं छोड़ा और उसने सीधा अटैक किया। जनरल जुआन दूर जा गिरा। अब सबको समझ आ गया, इस बार जुआन लिंग रॉयल फैमिली बच नहीं पाएगी। इसने किंग बोला, अब सबको खत्म कर दो। सातों लीडर्स नीचे की ओर बढ़े। उनके किलिंग इंटेंट से पूरा माहौल भर गया। नीचे खड़े लोग निराश होकर आंखें बंद करने लगे। सब खत्म। तभी एक कंटेम्प्ट भरी आवाज गूंजी, मेडुसा क्लैन के स्नेक्स, मेरे जुआन लिंग रॉयल फैमिली को मारना चाहते हो? अचानक एक टेरिफाइंग लाइफ एंड डेथ एनर्जी पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। सातों लीडर्स तुरंत पीछे हट गए क्योंकि उन्हें महसूस हुआ ये ओपोनेंट खतरनाक है। इसने किंग ने देखा, जुआनलिंग किंग, लेकिन उसे तुरंत समझ आ गया उसका ऑरा पूरी तरह अलग था। ये डोजियन लेवल की पावर थी और उसके पास खड़ा एक और आदमी उसे देखकर भी डर महसूस हो रहा था। जुआनलिंग किंग ने नीचे घायल लोगों को देखा और ठंडी आवाज में कहा, मेडुसा क्लैन काफी डेयरिंग हो गया है। इसने किंग ने तुरंत डिसीजन लिया, हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है, चलो वापस चलते हैं। असल में क्वीन मेडुसा ने पहले ही ऑर्डर दिया था, सिर्फ ह्यूमिलेशन करो, पूरी तरह किलिंग नहीं। अब वो रिट्रीट करना चाहता था, लेकिन भागोगे कहाँ? जुआनलिंग किंग ने जायंट एनर्जी हैंड से उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसने किंग का चेहरा बदल गया। उसे उस हैंड से डेथ ऑरा महसूस हुआ। डोजियान, उसने धीरे से कहा। फिर भी उसने कहा, चलो पीछे हटो। आठों भागने लगे, लेकिन जुआनलिंग किंग चिल्लाया, उन्हें पकड़ो। अभी उसकी हालत भी अनस्टेबल थी क्योंकि उसने अभी तक पूरी तरह डोजियन पावर कंट्रोल नहीं की थी। तभी उसके साथ खड़ा आदमी जुआन कैंग आगे बढ़ा और इंस्टेंट डिसअपियर होके उनके सामने प्रकट हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, वापस जाओ। और अचानक उनके शरीर की लाइफ एंड डेथ एनर्जी फ्रीज हो गई। इसने किंग की आंखें फैल गई। 2 स्टार डोजियन। अब वो पूरी तरह डर गया था। जुआनलिंग किंग बोला, अब समय आ गया है, इन आठों को मार दो। जुआन कैंग के हाथ में एक टेरिफाइंग डोजियन फ्लेम बनी जो पूरे जुआन सैंटियन को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। वो अटैक करने ही वाला था कि तभी एक सुप्रीम आवाज गूंजी, 1 कलर स्वलोइंग पावर। दूर से एक ग्रीन बीम आई और जुआन कैंग के अटैक से टकराई। भयानक टक्कर हुई और उसी भगदड़ में आठों स्नेक किंग्स गायब हो गए। जुआनलिंग किंग को उन्हें छोड़ना पड़ा और वो जुआन कैंग के साथ वापस चला गया। नीचे लोग शोक में खड़े थे। ये सपना नहीं था। जनरल जुआन और बाकी एक्सपर्ट समझ चुके थे अब जुआन सैंटियन वर्ल्ड बदलने वाला है। उधर क्वीन मेडुसा ने दूर डेजर्ट में उन आठों को बचा लिया था। अब सभी को समझ आ गया, इस बैटल के बाद क्वीन मेडुसा ही डेजर्ट की असली रूलर बन चुकी है। मेडुसा क्लैन और जुआन लिंग रॉयल फैमिली के बीच हुई इस विशाल लड़ाई की खबर पूरे जुआन सैंटियन के कई सुपर सेक्ट्स तक फैल गई। लेकिन सुपर सेक्ट्स के हायर अप्स बिल्कुल इंडिफरेंट रहे क्योंकि सेक्ट कंपटीशन शुरू होने में 1 साल से भी कम टाइम बचा था और इस समय सभी डिसाइपल्स अपनी कल्टीवेशन पे फोकस कर रहे थे। बर्निंग इंसेंस पैविलियन, 5 बैम्बू रेजिडेंस, बाहर की हवा अभी भी काफी अच्छी है। सियावी ने अपना दरवाजा खोलते हुए बाहर देखते हुए कहा। जब उसके बड़े भाई सियावियन ने उसे जुआन लिंग रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस को जाने को कहा था, वो वहाँ सेफली पहुँच गया था, लेकिन उसे सियावियन का ऑरा नहीं मिला और वो खाली हाथ वापस लौट आया। वापस आने पर उसे पता चला कि सियावियन सेक्लूजन में है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सियावियन ने अपने कमरे में लाइफ डेथ फ्लेम छोड़ दी थी, जिसकी मदद से सियावी सक्सेसफुली नेक्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया। सियावी मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं बिग ब्रदर के पोसेशन के साथ लड़ूं तो शायद 9 स्टार डोबडी पीक लेवल तक फाइट कर सकता हूं। लाइफ एंड डेथ फायर डेवर करके मेरी स्ट्रेंथ सीधे 5 टर्न 9 स्टार डोबडी लेवल तक पहुंच गई है। तभी मुफेंग आया और बोला, ओ सियावी, तुम्हारा ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो जानता था सियावी की आइडेंटिटी स्पेशल है, लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ भी बेहद टेरिफाइंग हो चुकी थी। मुफेंग ने पूछा, सियावियन अभी तक बाहर नहीं आया? सियावी ने सियावियन के कमरे की तरफ देखते हुए कहा, लगता है अब जल्दी ही आ जाएगा। तभी दरवाजा खुला और एक फिगर बाहर आया। बिग ब्रदर, सियावी तुरंत बोला। सियावियन हंसते हुए बोला, तुम तो मुझसे पहले ही ब्रेक थ्रू कर गए, और उसने सियावी के कंधे पे हाथ रखा। सियावी हंसा, ये सब बिग ब्रदर के दिए हुए रिसोर्सेज की वजह से है। मुफेंग ने क्यूरियस होके पूछा, तुमने भी ब्रेक थ्रू किया? सियावियन ने कामली कहा, हाँ, 7 स्टार डोबडी अर्ली स्टेज तक पहुंच गया हूँ। मुफेंग शॉक्ड हो गया, तुम लोग सब मॉन्स्टर्स हो, मैं तो अभी 6 स्टार डोबडी पीक तक ही पहुंचा हूँ। सियावियन मुस्कुराया,
बस थोड़ा सा लक था। मू फेंग बोला, अगर हर किसी को तुम्हारा लक मिल जाए तो फैंजियांग पैविलियन पूरे ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट पर रूल कर ले। फिर सियावियन ने पूछा, सेक्ट कॉम्पिटिशन में कितना टाइम बचा है? मू फेंग बोला, लगभग आधा साल। सियावियन ने सोचा, 6 महीने, परफेक्ट। मैं कुछ मेडिसिनल पिल्स रिफाइन कर सकता हूँ और कंपटीशन से पहले खुद को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर उसने पूछा, मोइंग और ग्रीन फ्लूट कहाँ है? मू फेंग बोला, ग्रीन फ्लूट मेडुसा क्लैन लौट गई है और मोइंग मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन शायद तुम्हें खुद जाकर देखना पड़े। उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। वह वापस आने के बाद से बैम्बू रेजिडेंस नहीं आई। पता नहीं उसे रोका गया है या कुछ और। सियावियन ने कहा, वो हमारी कंपेनियन है, मैं खुद जाके देखता हूँ। और वो तुरंत फॉरबिडन एरिया की तरफ निकल गया। फॉरबिडन एरिया, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये जगह अब मोइंग और यांची के रहने की जगह बन चुकी थी। मोइंग खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, ब्रोदर, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसकी आंखों में लालसा भरी थी। यांची ने सख्ती से कहा, नहीं, तुमने जो बताया है उससे लगता है कि वो लड़का तुम्हारी होली फ्लेम आइडेंटिटी के बारे में जानता है और मुझे वो सस्पिशियस लगता है, जैसे वो हमें डेवर करने के लिए एग्जिस्ट करता हो। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। अब यांची पूरी तरह बदल चुका था। लाल बाल, लाल आईब्रोज और 1 स्टार डोगजान पीक स्ट्रेंथ। मोइंग नाराज हो गई। सियावियन ऐसा नहीं है। अब उसकी आंखों में गुस्सा भर गया था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।